हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ अनुपमा का नया एपिसोड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू और देखते हैं कि आज के एपिसोड में नया क्या क्या हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि अनुपमा जो है वो पंडित जी को भरोसा दिलाने के लिए कि मैं ही अनुज की बीवी हूँ, उनको फोटो दिखाती हुई नजर आएंगी और साथ में आध्या की भी फोटो दिखाते हुए नजर आती है। और वहीं पर वो कहती है कि अब तो आप लोगों को विश्वास हो गया होगा ना कि मैं ही इनकी बीवी हूँ, तो बाबा प्लीज आप इन्हें मेरे साथ भेज दीजिए। और तभी वहां पर बाबा जो है वो कहते हुए नजर आने वाले हैं कि अगर ये तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता तो इसके साथ जोर जबरदस्ती मत कीजिए ना। और साथ में ये भी कहते हुए नजर आएंगे कि अभी इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसे हमारे साथ जाने दीजिए। और आगे हम अनुपमा को देखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रोते बिलखते हुए नजर आने वाली है और बाबा जी के सामने हाथ जोड़कर कहने वाली है कि बाबा जी प्लीज इन्हें मुझसे दूर मत ले जाइए, बहुत ही ज्यादा मिन्नतों के बाद ये मुझे अब मिले हैं, मैं इनसे दूर नहीं जाना चाहती अब। और तभी वहां पर जो बाबा जी हैं वो कहते हुए नजर आते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, ये हमारे साथ सुरक्षित रहेगा, अभी हम यहीं पर हैं 3-4 दिन और ये हम वहीं पर पास में ही हमारा ठिकाना है, तो हम वहीं पर रहने वाले हैं। तो वहीं पर अनुपमा भी कहते हुए नजर आने वाली है कि बाबा मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी। तो वहीं बीच में जो है वनराज भी कहता हुआ नजर आने वाला है कि अनुपमा उसे जाने दो अभी। और तभी हमें आगे वाले सीन में देखने के लिए मिलने वाला है कि अनुपमा जो है वो बहुत ही ज्यादा पागलों की तरह जो है उसको खींचने की कोशिश करती है, उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वहां से जो बाबा जी लोग होते हैं वो उसको लेकर चले जाते हैं। और वहीं पर अनुज के जाते ही अनुपमा जो है वो फूट फूट कर रोने लगती है। और तभी वहां पर तोशु कहने लगता है आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको आपका अनुज मिल गया है और आप रो रही हैं यहाँ पे बैठ के। और तभी वहां पर अनुपमा को जो है वो फूट फूट कर रोते हुए दिखाया जाता है, जहां पर वो कहते हुए भी नजर आती है कि अनुज मुझे भूल गए, ऐसे कैसे हो सकता है, जब मैं उनकी नहीं थी तब भी वो मुझे भूले नहीं, 26 साल तक वो मुझे भूले नहीं, तो अब कैसे भूल सकते हैं। और कहती है कि ये मुझसे ऐसे दूर भाग रहे थे जैसे कि मैं इनकी दुश्मन हूँ। और तभी हमें दूसरी तरफ जो है वो अनुज को दिखाया जाता है जो कि जो है बाबा लोग उसको लेप लगा रहे होते हैं उसके माथे पे और उसको चुप रहने के लिए कहते हैं। और वो जो है वो बार बार यही कहता हुआ नजर आता है कि चले जाओ यहाँ से। और हमें अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर अनुपमा जो है वो बार बार अनुज का नाम ले रही होती है और कहती रहती है कि अनुज मुझे कैसे भूल सकते हैं, और उसके बारे में जो है वो बार बार चिंता कर रही होती है। और तभी वहां पर सागर जो है वो अनुपमा की ये हालत देखकर कहने लगता है कि कहीं इनको कुछ होगा तो नहीं। और वहीं पर बाला जो है वो कहने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा अनुपमा के साथ, चिंता मत करो। और तभी अनुपमा जो है वो भागने की कोशिश करती है वहां से और कहती हुई नजर आती है कि मुझे मेरे अनुज के पास जाने दीजिए। और तभी हंसमुख जो होते हैं, बापूजी जो होते हैं, वो अनुपमा के ऊपर चिल्लाते हुए नजर आते हैं। और बापूजी जो है वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि एकदम चुप, और कहते हैं कि अभी सो जा, अनुज से मिलने के लिए जो है तुझे सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा, अभी बहुत ज्यादा रात हो गई है। और तभी आगे जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है कि अनुपमा जो है वो बापूजी से कहते हुए नजर आती है कि आपने देखा ना, अनुज मुझे भूल चुके हैं और मेरी आध्या उसका तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। और वहीं पर बापूजी भी कहते हुए नजर आने वाले हैं और कहते हैं कि पहले तो शांत हो जा और अपने आप को संभाल, तभी तो तू अनुज को संभालेगी। और तभी दूसरी तरफ जो है वो वनराज को दिखाया जाने वाला है जो कि कहता हुआ नजर आने वाला है कि पता है कि वो अनुज ही था, लेकिन फिर भी अभी मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि वो अनुज था। वहीं पर किंजल भी जो है वो चिंता करने लगती है अनुपमा की और कहने लगती है कि जब हमारा ये हाल है तो अनुपमा का क्या हाल होगा। और कहते हुए नजर आएगी कि ऊपर से ये भी नहीं पता कि आध्या कहाँ है और कैसी है। और तभी हमें बा को भी दिखाते हैं जो कि कहती हुई नजर आने वाली है कि अनुज तो अमेरिका में था, तो वो इंडिया में कहाँ से आ गया और किसी ने उसका पता लगाने की कोशिश भी नहीं की वो कहाँ है, और वो तो इतना बड़ा बिजनेसमैन था और वो ऐसी हालत में कैसे आ गया। और वहीं पर मेकर जो है वो पाखी मैडम को भी दिखाते हुए नजर आते हैं और तोशु से कहते हुए नजर आती है पाखी कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि अनुज जो है वो अनुपमा को अवॉइड कर रहा है, वरना वो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वो अनुपमा को पहचान ही ना सके। और तभी वहां पर तोशु तो भाई क्या ही बोलना तोशु का, तोशु तो हमेशा अपना दिमाग ही लगाता रहता है और अपनी बुद्धि चलाता रहता है, लेकिन वहां पर वो भी कहने लगता है कि हाँ यार मैं भी यही सोच रहा हूँ, जो इंसान अनुपमा के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता वो कैसे अनुपमा को भूल सकता है। और वहीं पर हमें किंजल को भी दिखाते हैं जो कि कहते हुए नजर आती है कि मम्मी की हालत जो थी वो काफी ज्यादा बुरी थी, पता नहीं वो कैसी होंगी, वो ठीक तो होंगी ना। और वहीं पर तोशु भैया जो है वो फिर से अपना दिमाग चलाते हैं और कहते हैं कि मम्मी की वजह से जो है वो फिर से इतने लोगों की जिंदगी तो बर्बाद हुई, लेकिन उसमें एक और इंसान ऐड हो गया है जो कि है अनुज। और उसी समय जो है वो पाकी मैडम जो है वो भी कहते हुए नजर आती है कि अभी अगर
अनुज जी की शादी जो है वो श्रुति जी से हो जाती तो अभी उनका आराम से वो लोग यूएस में सेटल हो जाते और मजे से जिंदगी जी रहे होते, लेकिन मम्मी की वजह से ये सब कुछ खराब हो गया। और कहती हुई नजर आती है कि अब अनुज सर जो है वो देवदास बन गए और आध्या का तो अता पता ही नहीं है कि वो है कहाँ। और तभी वहाँ पर तपिश भी कहने लगता है कि जब तुम्हें कोई चीज पता ही नहीं है तो तुम कैसे किसी को जज कर सकते हो ऐसे। और तभी हम देखते हैं कि किंजल और टीटू डिसाइड करते हैं अनुपमा से मिलने के लिए और वो उनके लिए परेशान हो रहे होते हैं, इसीलिए वो मिलने के लिए जाना चाहते हैं। और वहीं पर परितोष जो है वो किंजल को रोकता है और अब वनराज भी किंजल से कहता है कि आशा भवन नहीं जाना, लेकिन किंजल जो है वो किसी की भी नहीं सुनती और अनुपमा को सपोर्ट करते हुए वो वहां पर चले जाती है। और तभी हम देखते हैं कि किंजल और टीटू जो है वो अनुपमा के आशा भवन में पहुंच जाते हैं और वो वहां पर बाबूजी को देखते हैं जो कि कॉफी को बिस्किट और दूध पिला रहे होते हैं, लेकिन वहां पर कॉफी जो है वो खा ही नहीं रहा होता। और किंजल वहां पर कहने लगती है कि मम्मी की जान बचती है इन जानवरों में, लेकिन आज मम्मी की ये हालत है कि ये जानवर भी उनका दर्द समझ रहे हैं। और तभी वहां पर बापूजी को जो है वो अनुपमा की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है, लेकिन वो कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे राजकोट भी जाना है शादी अटेंड करने के लिए, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, दोस्ती निभानी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और तभी वहां पर इंदिरा और बालाजी जो है वो कहते हैं कि हम अनुपमा का ध्यान रखेंगे, आप आराम से जाओ। और तभी हमें दूसरी तरफ जो है वो अनुपमा को दिखाया जाने वाला है जो कि सपना देख रही होती है कि अनुज जो है वो उससे मिलने के लिए आए हैं आशा भवन, और वो अनुज के पास जाके कहने लगती है कि मैं जानती थी कि आप मुझसे मिलने के लिए जरूर आओगे और मैं ये भी जानती थी कि आप मुझे भूले नहीं हो। और तभी वहां पर अनुज जो है वो कहते हुए नजर आने वाला है कि अनुपमा प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। और तभी हमें दिखाया जाने वाला है कि अनुपमा की नींद खुलते ही अनुपमा जो है वो अनुज को ढूंढने के लिए निकल जाती है और वो जो है वो बाबा लोगों के पास जाती है और उनसे पूछती है कि मेरे अनुज कहाँ है। तो वहीं पर बाबा लोग भी जो है वो अनुज को ढूंढते हुए नजर आते हैं और वो कहते हुए नजर आएंगे कि हमें भी नहीं पता कि वो कहाँ चला गया। और बाबा की ये बात सुनकर तो अनुपमा जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है और कहते हुए नजर आती है कि इतनी बड़ी मुश्किल से तो मुझे वो मिले थे, वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। और तभी अनुपमा जो है वो अनुज की खोज पर निकल पड़ती है और वो रात अंधेरी गलियों में जो है वो अनुज को ढूंढने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि वो एक जगह पर गिर जाती है और उसको उठाने के लिए जो है वो अनुज अपना हाथ देते हुए नजर आएगा। और वहीं पर अनुज जैसे ही अनुपमा को देखता है तो वो फिर से जो है वहां पर चक्कर खा के गिर जाता है और अनुपमा जो है वो अनुज की ये हालत देखकर जो है वो काफी ज्यादा बेचैन हो जाती है। और तभी हमें दूसरी तरफ वनराज को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बेचैन नजर आता है और अनुज के बारे में सोच रहा होता है और कहता हुआ नजर आएगा कि जब अनुज की ऐसी हालत हो सकती है कि इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर उसकी ये हालत हो सकती है, वो रोड पर आ सकता है, तो मैं क्या चीज हूँ। और मेरी तो औलाद भी ऐसी है जो किसी काम की नहीं है और निकम्मी है। और तभी वो सोचता हुआ नजर आएगा कि एक बात तो है कि इंसान को अपने कर्मों का फल जो है वो यहीं पर मिलता है। अनुपमा ने मेरे परिवार में फूट डाली, मुझे बापूजी से अलग किया, तो आज उसकी ये हालत हो रखी है और मुझे जो है उसके लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, बल्कि मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि इसकी आज वो इस हाल में है। और साथ ही साथ ये भी कहते हुए नजर आएगा कि मैंने तुम्हें कहा था अनुपमा कि तुम्हें श्रुति की हाय लगेगी और लग गई। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। तो आज की वीडियो देखकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा अनुपमा के लिए, क्योंकि वो हमेशा हर किसी का भला करती रहती है लेकिन उसी के साथ बुरा होता रहता है। और ये चीज तो सच है कि जो भी इंसान भला करता है, अच्छे कर्म करता है, उसी के साथ हमेशा बुरा होता है। तो आपकी क्या राय है, आप लोगों को अनुपमा के लिए कैसा लग रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइए।